मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। नहीं, इसमें मेरी और हमजा की ख्वाहिश थी। जब ये पैदा हुआ ना तो उस टाइम में एक ड्रामा लगता होता था अंगारवादी, उसमें कैप्टन हमजा था। उस ड्रामे को देख के मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ था कि मैं अपने बेटे को जो है ना, नाम भी उसी पे रखा था और मैंने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इसको ज़रूर कैप्टन बनाऊंगी। हमजा को सबसे ज़्यादा शौक़ था क्रिकेट खेलने का, बहुत शौक़ था, और दूसरा नाते वगैरह पढ़ने का उसका बहुत शौक़। मेजर हमजा शहीद से मेरी बराह रास्त मुलाकात शहादत से कबल 3-4 मरतबा हुई। हर मुलाकात में मुझे उनकी आंखों में एक सच्चे मोमिन वाली चमक नजर आई। वो रबात से ताल्लुक़ रखते थे और अपने गांव और पूरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र और इज़्ज़त की अलामत है। जब हम उनके गांव गए और वहां के लोगों से बात की तो जो तासरात मैंने खुद महसूस किए थे, बिल्कुल वही ख्यालात उधर के इलाके के लोगों के मेजर हमजा शहीद के बारे में भी थे। मैं जिसकी बात करने लगा हूँ, ही वाज जेम मेजर हमजा इसरार शहीद। जहाँ भाई की ज़रूरत होती वो भाइयों की तरह ट्रीट करता, जहाँ मुझे दोस्त की कमी महसूस होती वो बताता कि मोहसिन मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। मेजर हमजा साहब की हर आदत हमें पसंद थी। वो मिलजुल कर रहता था और जवानों के हौसला हमेशा बढ़ाता था। 5 टाइम के नमाजी थे सर, नमाज नहीं छोड़ते थे वो, अजान भी वो देते थे, तो बहुत प्यारी आवाज़ थी सर उनकी माशाल्लाह। मेजर हमजा यो दिलेर अफसरो दम्बुंस और द तिलावत पाबंदो। मेजर हमजा द हर ऑपरेशन लपारा वॉलंटियर बहु। 1 महीना पहले हमने ढोलकी रखी है घर में। मेरे दोनों बेटों की शादी थी, एक छोटे की और एक उस बड़े की। अम्मा जी, ढोलक तो आपने रख ली है, मगर आपके लाल को तो छुट्टी मिल ही नहीं रही। तो खाला कहती है आगे से कि चलें, एक दूल्हा नहीं है तो दूसरा है, कर लेंगे। खाला को बोले इतना खुश ना हो, मुझे छुट्टी मिल गई है, आप सेहरा तैयार रखें, मेरा सर हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला ने गुज़श्ता 20 बरसों में ख्वारिज की दहशत गर्दी के सामने दलेरी और बेमिसाल हौसले के साथ मुकाबला किया। इस अजीम इस्तकामत का सारा सहरा यहाँ के बहादुर अवाम और शहदा को जाता है, जिन्होंने अमन और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। तहसील मीर अली जो है वो इटसेल्फ सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड तहसील है नॉर्थ वजीस्तान डिस्ट्रिक्ट की, और डेफिनेटली हम लोग भी रेजिडेंशियल जोन के करीब ही पोजीशन है। असल में जो एरिया डायनामिक्स हैं यहाँ पे इस इनबिल्ट यहाँ पे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये है कि फितनतुल खारिज हैं, इनमें हमें कोई डिफरेंस का पता नहीं चलता, फ्रेंड एंड फो को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। बिकॉज अगर तो इनके पास वेपन्स नहीं हैं तो ये एक कॉमन सिविलियन की तरह, एक कॉमनर की तरह हमें ऑब्जर्व होते हैं, जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और हमारे खिलाफ ये हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। सर, ये ख्वारिज मुकामी लोगों के हुलिये में होते हैं, इसलिए इनकी पहचान ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये हमारे सर्विलेंस सिस्टम से बच नहीं सकते सर। ये देखिए, हमने इनके तमाम पोटेंशियल रूट्स मार्क किए हुए हैं और हम पेट्रोलिंग और सर्विलेंस कैमरा से दिन रात इनको मॉनिटर करते रहते हैं। गुड, बट वी मस्ट बी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल ऑलवेज। सर, केयरफुल तो मेजर हमजा बहुत ज़्यादा हो गए जब से इन्होंने शादी की है। अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। सर, मेरी कुछ इंटरसेप्ट्स के मुताबिक ख्वारिज कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हाँ मेजर, तुम्हारा क्या एनालिसिस है? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, लेकिन इस बार इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आई मस्ट अप्रिशिएट योर करेज हमजा, लेकिन याद रखना किसी भी मासूम शहरी को नुकसान ना पहुंचे। सर, 2 साल से वजीरिस्तान में हूँ, आज तक किसी भी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा। वेल डन मेजर, कीप इट अप। सर, मेजर हमजा शहीद शहादत से कबल तकरीबन 50 से ज़्यादा ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके, जिनमें से बेशतर की क़यादत उन्होंने खुद फ्रंट लाइन पर रहते हुए की। मेजर हमजा इसरार शहीद हमेशा से वज़ीरिस्तान के अमन व अमान, उसकी खुशहाली, उसके लिए कोशां थे, जिसमें लोगों में, बच्चों में स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे किताबों की तकसीम, स्कूल उनके दौरे करना और लोगों की तालीम व तरबियत उसको बेहतर करना, ताकि यहाँ के लोग आगे बढ़ के तरक्की कर सकें। क्योंकि वज़ीरिस्तान तरक्की करेगा
तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। वालदा से शादी के बाद मतलब एक दफ़ा इसने वालदा को बैठा लिया है, मतलब ज़बरदस्ती बैठा के कहता है कि अम्मा दुआ करें कि मुझे शहादत नसीब हो। मुझे गले लगा के फिर जिद करने लग गया, कहता है अम्मा आप मुझे जो है ना कहें कि अल्लाह मुझे शहादत दे। फिर मैंने उसको माथा चूमा, मैंने कहा अल्लाह तुम्हारी अगर ये ख्वाहिश है तो तुम्हारी अल्लाह ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। तो बस मेरा बेटा घर से गया है तो 10 दिन बाद शहादत लेके घर आ गया। ऑन अ फेटफुल इवनिंग ऑफ 29 जनवरी 2025 हमने खाजिज के मूव को डिटेक्ट किया जो कि हमारे एरिया के अंदर एंटर हो रहे थे। 2542 टू कंट्रोल ओवर सर, 2 खारजी ट्रैक पे नजर आ रहे हैं। मैसेज कॉपीड, इन पे नजर रखें। ओके, शो मी वेयर आर दे। सर ये इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज है, इंटेलिजेंस सोर्सेज भी कंफर्म कर चुके हैं ये कंफर्म ख्वारिज है। जूम इट। Captain Hamza, tell the snipers to engage them. 9 for 1, engage the target. Roger. टू 542 टू कंट्रोल ओवर सर, दोनों खारजी मार दिए। एक्सीलेंट सर, मेरे ख्याल से ये अपने साथियों को जरूर लेने आएंगे। अलाउ मी टू गिव देम अ वार्म वेलकम सर। मेजर हमजा, तुम पहले भी कई ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके हो। नाउ दिस इज द टाइम फॉर कैप्टन हमजा टू लीड द ऑपरेशन। सर कैप्टन हमजा मेरा बैकअप होगा, वो मॉनिटरिंग और तमाम इंफॉर्मेशन पास करता रहेगा। प्लीज सर, लेट मी डू दिस। यस हमजा। सर, एज यू से सर। ओके मेजर। सर। और जब इंसिडेंट साइट पे पहुंचे हैं तो सर ने पहुंच के अपनी पार्टी को डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के लिए वी वर वेटिंग फॉर खाजिज रीइंफोर्समेंट पार्टी। और जैसे ही हमें खारजियों की रीइंफोर्समेंट नज़र आई है कि वो हमारे एरिया में एंटर हो रहे हैं, देन आई इन्फॉर्म्ड मेजर हमजा इसरार शहीद। तो सर ने मुझे बताया हमजे मैंने देख लिया है, सो डोंट वरी, लेट देम कम इनटू अ किलिंग जोन एंड वी विल गो फॉर एंगेजमेंट।
हमजा फॉर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर। खारिज मुझे नजर आ रहे हैं, हम ताकुब के लिए उनके पीछे जा रहे हैं। रॉजर आगू। फायर शुरू था चारों तरफ से, तो कंट्रोल पुकार रहे थे मेजर हमजा इसरार शहीद को, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। वफा की कसम खाई थी, वफा की कसम खाई है, हक की राह पे चले, हक की राह पे चल रहे। वफा की कसम खाई थी, वफा की कसम खाई है, हक की राह पे चले, हक की राह पे चल रहे। सीनों की एक फसील है, ये जान है, ये नार है, वतन पे आज आए ना, दिफा वतन का कर रहे। दुश्मना दुश्मना तू खाक हो, तू खाक में मिला रहे। ये मुल्क शाद का सदा, ये शाद ही सदा रहे। है खुदा ये मुल्क सदा, मेरा इरादा धरती से वादा, निभाता चला, निभाता चला। जुर्रत के निशान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्टीमेटली इस कौम, मुल्क और मज़हब के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार ये जो फितना तो खारिज है, इसका कला कमा करने की इस जंग में इस कौम के मुस्तकबिल रोशन के लिए उसने अपनी जान का नज़राना पेश करते हुए शहादत का आला मर्तबा कबूल किया, जो कभी हम लोग भुला नहीं सकते। हमजा की शादी 2024 में हुई है, तो पहले माह की मतलब ये 29 तारीख को इसकी शहादत होगी, एक माह बाद इसकी शहादत होगी। बस जाते हुए जो मैंने अपने बेटे को गले लगा के प्यार किया, शायद वही आखिरी मुलाकात थी माँ बेटे की। अभी अगर वो मेरे सामने आता है तो शायद 2 दिन तो मैं उसे सीने से लगा के रखूं कि कहाँ थे तुम। मुझे आज भी उस कॉल का इंतज़ार रहता है कि जब वो छुट्टी आता तो मुझे कॉल करता कि घर नहीं बताना, मुझे लेने आ जाओ, हम घर जाके सरप्राइज़ देंगे। मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है, मैं जितना करूँ उतना कम है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा फिर आए ना, मैं उसको गले लगा के उसको मुबारक दूँ जो हमें इज्जत दे के गया। और ही वॉज कन्विंस्ड कि ज़िंदगी और मौत यहाँ पे अल्लाह के हाथ में, और अगर हमें कुछ होता है तो इससे बड़ा मर्तबा और रुतबा हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता। हमारा मुल्क है तो हम, मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं है, कोई भी पीछे ना हटे।
जितना भी मुल्क के लिए आगे अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं करें अपने मुल्क की खातिर। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं कहती हूँ अगर ये भी मुझे कुर्बान करने पड़े न अपने मुल्क पे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेजर हमजा शहीद की क़यादत हमारे तमाम अफसरान और जवानों के लिए मशाल राह है।